जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। आज श्री रामचरितमानस कथा गंगा में अयोध्या कांड के 78 से 88 इन 11 दोहों के रसों का हम रस का आस्वादन करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी वन गमन के लिए तैयार हैं। भैया लक्ष्मण और माता जानकी ने भी उनसे आज्ञा ले ली है। भगवान ने समझाने का जो भी प्रयास किया, लेकिन भक्तों के आगे भगवान की नहीं चलती, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भगत मेरे मुकुटमणि, मैं उनको सिर पर धारण करता हूं। इसलिए जानकी जी ने भी भगवान को चाहे जैसे समझा बुझाकर अपनी बात मनवा ली, और भैया लक्ष्मण ने भी। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और इच्छा के अनुसार लक्ष्मण जी जाकर के माता सुमित्रा से विदा लेते हैं। धन्य है इसी मां। देखिए, रामायण ये केवल सुनने का विषय नहीं है, ये जीने का, रहने का और प्रेरणा लेने का विषय है। वास्तव में तो जीने का ही है। मां का कर्तव्य यहां पे सुमित्रा जी सिखाती हैं। यदि कोई मां भगवत विमुख संतान से सुख लेने की इच्छा रखे तो उसको धिक्कारती हैं सुमित्रा जी, कि धिक्कार है ऐसी मां पर जो भगवान से विमुख अपने पुत्र को अपना मानती है और उससे सुख की आशा रखती है। उसके बाद में भगवान जब तैयार होते हैं, महाराज दशरथ जी मूर्छित अवस्था में थे, उनकी मूर्छा जगी। सुमंत्र जी कहते हैं कि अब ये जा रहे हैं। सुमंत्र जी महाराज जी को अपने हाथों से उठाते हैं और कहते हैं कि महाराज, अब राम जाने के लिए तैयार हो गए हैं, आपसे विदा लेते हैं। महाराज विलक उठते हैं और कहते हैं कि अपराध कोई और करे और दंड कोई और, ये विधि का विधान उचित नहीं लगता। अपराध तो मैंने किया है, गलती तो मेरी है। मैंने रामचंद्र जी से पूछकर थोड़े ही वरदान दिया था, और राम का इसमें क्या अपराध है? यदि कष्ट भोगना हो तो मुझे भोगना चाहिए, इन्हें क्यों? ऐसा उनके मन में भाव उठता है कि अपराध कोई और दंड किसी और को मिले, ये उचित नहीं है। भगवान की ये गति कौन जान सकता है? इस प्रकार विचार कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखे कि अब मेरे चलने का समय है, विलंब नहीं करना चाहिए। जैसे ही वो चलने को उद्यत होते हैं, महाराज समझ जाते हैं कि मेरे जो पुत्र श्री राम हैं, ये धर्म के धुरंधर हैं। ये किसी मोह में आकर के या किसी स्वार्थ के कारण, किसी सुख के कारण धर्म का त्याग नहीं कर सकते। इसलिए मैं कितना भी समझाऊं, परंतु धर्म की रक्षा के लिए मेरे सिद्धांत, इस रघुकुल की परंपरा की रक्षा के लिए ये निश्चित ही वन को चले जाएंगे, ये रुकेंगे नहीं। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। तब उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और बिलक करके रोने लगे। उसके बाद सीता जी को अपने हृदय से लगाते हैं महाराज कि हे पुत्री, तेरा क्या अपराध है? तू क्यों जाना चाहती? कैकेयी ने तो तेरे बारे में कहा भी नहीं कि तू वन में जा। तुझे कौन कहा है? इसलिए तू यहीं रुक जा। अब माता जानकी को और भय होने लगा कि एक तरफ एक और तो रामचंद्र जी को मैंने कैसे भी मना लिया,
सासू माँ ने इतना मुझ पर दबाव नहीं डाला, मान गई, लेकिन अब मैं महाराज को क्या कहूंगी। ये तो मुझे पकड़ कर कह रहे हैं कि तुम मत जाओ, और मुझे सुना रहे हैं। महाराज कहने लगे कि हे पुत्री, वन में बहुत कष्ट होगा, इसलिए तू वहां मत जा। वहां पर राक्षस, विविध प्रकार के पशु, जंगली इत्यादि रहते हैं, कष्टमय जीवन होगा, इसलिए तू यहीं महल में रह जा। तुझे किसी ने नहीं कहा। परंतु सीता माता जी कुछ कह नहीं रही हैं। उनके मन में संकोच हो रहा है कि मैं क्या करूं, इनको क्या कहूं। मुझे ये इतना प्रेम करते हैं आज तक कि जब मेरे पिता ने इन्हें कहा था कि मेरी इन पुत्रियों को आप किंकरी के समान रखना, परंतु इन्होंने मुझे तो अपने पलकों पर बिठा कर रखा था आज तक। मैं इनको कैसे ना कह सकती हूं, परंतु न हां कह सकती हैं और ना। बाकी जो नगर की श्रेष्ठ माताएं हैं, सासुएं हैं, गुरुओं की पत्नियां हैं, वे भी चली आईं और महाराज की तरफ देखकर रोने लगी। सीता जी से कहने लगी, हे पुत्री, तुम वन क्यों जाती हो, रुक जाओ। महाराज की स्थिति देखिए, अपनी सासू की स्थिति देखिए, वे कैसे रहेंगे। तुम्हें तो बहुत प्रेम करती हैं। परंतु जानकी बड़े संकोच में है, कुछ कह नहीं पा रही, व्याकुल हो गई कि अब क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे रुक जाना होगा। क्योंकि जानकी जी अपने मुख से ना तो कहने में अयोग्य हैं। प्रेम ऐसा बांध लेता है व्यक्ति को कि कई बार वो ना नहीं कह पाता। भगवान से तो उन्होंने बातें रख दी थी, परंतु महाराज से नहीं रख सकती। चक्रवर्ती सम्राट हैं जिन्होंने जानकी को अपनी पुत्री से भी बढ़कर पाला है। माता सीता जी ऐसे संकोच में हुई, कह रहे हैं कि गोस्वामी जी, सीख शीतल हित मधुर मृदु सुनि सीतहि न सुहानी। इतनी मधुर प्रेम से भरी शिक्षा और वाणी सुन करके माता जानकी जी को अच्छा नहीं लगा। शरद चंद चंदिनी लगत जनु चकुई अकुलान। जैसे चकवी होती है, शरद चंद्र की चंद्रमा को देखकर व्याकुल हो उठती है विरह में। माता सीता जी के संकोच को जब कैकेयी देखती है, कैकेयी का तो क्रोध भभक उठता है। उसके मन में यह आ गया कि ऐसा तो नहीं कहीं होगा कि ये लोग इतना समझा रहे हैं, अंत में जानकी भी रुक जाएंगी, और ये जैसे जानकी चलने को उद्यत हैं, अगर वे रुक गईं तो ऐसा तो नहीं कहीं राम भी रुक जाएं, लक्ष्मण भी रुक जाएं। इसलिए वो तमक उठी और तुरंत स्वयं जाकर के उसने अपने हाथों से भूषण आभूषण ले आए, वनवासियों के, मुनियों के सदृश, और वस्त्र ला करके दिए कि इन्हें शीघ्रता से पहन लो, और तुम्हें वन में जाना चाहिए, तुम महाराज की बातों में मत आओ। यदि आप महाराज की बातों में आ जाओगे तो आप धर्म के भागी नहीं होगे, आप अपने धर्म से विमुख हो जाओगे। इसलिए इनकी बातों को ना सुनो, जितनी शीघ्रता से हो सके यदि तुम चाहते हो तो धर्म का पालन करो, अन्यथा तुम्हारा यश भी नष्ट हो जाएगा, लोक परलोक भी तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। कह रही कि ऐसा तो मैंने कह दी, बाकी आपको जैसा लगे वैसा करो। कह रही हैं, अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। राम भगवान को अच्छा लगा, परंतु कैकेयी की जो वचन थे वो भगवान श्री रामचंद्र जी को अच्छे लगे। महाराज को तो बड़ी पीड़ा हुई। गोस्वामी जी लिखते हैं, महाराज को बाण के समान ये वचन लगे और
वो सोचने लगे कि मैं कितना पापी अभागा हूं कि अपने प्राण प्रिय भगवान श्री रामचंद्र जी से विमुख होकर उनसे दूर रह करके उनके वियोग में मेरे प्राण अभी तक नहीं गए। अपने आप के भाग्य को धिक्कारने लगे। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मेरे प्रेम पर। भूपहि बचन बान समलागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा कह करके महाराज मूर्छित हो गए। महाराज की स्थिति ऐसी है कि थोड़े समय में उनकी मूर्छा जाती है, उसके बाद कुछ कहते हैं और पुनः मूर्छित हो जाते हैं, उस दुख को नहीं सह पाते। अर्थात उनकी चेतना इतनी विक्षिप्त हो गई है प्रेम में, विरह में। भगवान सोचे कि क्या करना चाहिए। इस समय यदि पिताश्री को उठाते हैं तो ऐसा न हो कि पुनः कुछ बात और आगे बढ़े, माता के ही कुछ और बात कहेंगी और पिताश्री को और दुख होगा। इसलिए तुरंत भगवान चल देते वहां से, लक्ष्मण और सीता जी के सहित वहां से प्रस्थान कर देते हैं। महाराज मूर्छित अवस्था में है उसी समय। सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंदिवे गुरु चरण प्रभु, चले करि सब ही अचेत। भगवान महाराज के महल से प्रस्थान करते हैं। सभी जो ब्राह्मण थे, संत थे, मंत्री थे, सभी को प्रणाम करके सबसे विदा लेकर के चलते हैं। गुरु वशिष्ठ अपने महल से बाहर आकर खड़े होते हैं, भगवान को देखने लगते हैं, विलक उठते हैं कि मेरे राम, जिनको मैंने बचपन से पढ़ाया है और जिनके लिए मैंने इस अयोध्या में इस शरीर को धारण किया है, मैं तो अपने पिताजी को, ब्रह्मा जी को बार बार कहता था कि मैं अयोध्या में पुरोहित बनकर के नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये कर्म अति मंदा है पुरोहिताई का। परंतु पिताजी ने तो समझाया था कि तुम्हें राम जी के साथ रहने का अवसर मिलेगा, परंतु आज ये तो चले जा रहे हैं। इस प्रकार उनके मन में भी बड़ा दुख है, विरह का भाव है। आकर के वे खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ जहां ही देखो आग लग गई हो, जैसे जंगल की आग लगती है। और उसी प्रकार जंगल की आग जैसे फैलती है, उसी प्रकार ये बात फैल गई कि रामचंद्र जी अब निकल गए। सब हाहाकार मच गया। भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और अन्य सभी ब्राह्मणों को बुला करके तथा गुरु वशिष्ठ जी को गोस्वामी जी कहते हैं वो 14 वर्ष का भोजन या उनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं सबकी व्यवस्था करते हैं। जाते जाते रामचंद्र जी को इतना प्रेम है गुरुदेव से, इतना प्रेम है नगर के ब्राह्मणों से कि मेरे न रहने पर आगे पता नहीं क्या होगा। भगवान को पता है कि पिताजी मेरे बिना जी नहीं पाएंगे, कुछ ही दिनों में वो चले जाएंगे। इसलिए उनको बुलाकर यहां गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु सन कही बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने, ये मेरे राम का स्वभाव है। इस पंक्ति में देखिए, उन्होंने भोजन इत्यादि की व्यवस्था तो की 14 वर्षों के लिए। कह रहे हैं आदर दान विनय वर्ष कीन्हे। रामचंद्र जी जा रहे हैं परंतु सबको अपने वश में कर लिए, आदर देकर। जो हमारे श्रेष्ठ जन हो,
संत जन हो, गुरुजन हो, विप्र हो, उन्हें आदर देना चाहिए। दान तो हम देते ही हैं, परंतु दान से पहले गोस्वामी जी लिखते हैं कि आदर दान, आदर दें और उन्हें दान दें। और कैसे दें? विनम्रता पूर्वक, देने का भाव न हो। ऐसा करके रामचंद्र जी ने उनको अपने वश में कर लिया। वे सभी बिलख कर रोने लगे। भगवान दासियों को और दासों को बुलाते हैं, जो सेवक हैं, सेवकनी हैं, सबको बुलाते हैं, सबको गुरु जी के अधीन ले जाते हैं, उनके पास ले जाते हैं और गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, मेरे न रहने पर इन सबको किसी प्रकार का कष्ट न हो। यदि इन पर कोई कुछ अन्य प्रकार से व्यवहार करे, इन्हें कष्ट हो, आप धर्म नीति समझा करके इनके ऊपर ऐसा कष्ट होने न देना, क्योंकि ये हमारे सेवक हैं, हमारे प्रियजन हैं। और इन सभी दासी दासियों को कहते हैं कि आप ऐसे कर्म करना कि मेरे पिताजी को कोई कष्ट ना हो। कितना ख्याल है उन्हें सभी का, गुरुदेव का, ब्राह्मणों का, मंत्रियों का, उसके बाद सेवकों का। सेवकों के बाद कहते हैं कि आप लोग अपने कर्म से कभी पिताजी को दुखी मत होने देना। कह रहे मेरी माताओं को कभी कष्ट ना हो। यदि उन्हें दुख हो तुम समझाना, और जिस बात से उनके मन में प्रसन्नता हो वही करना। उनको प्रिय न लगने वाले किसी भी कर्म को आप मत करना, ऐसा भगवान प्रार्थना करते हैं। सोचिए कितने उदार और कितनी प्रेम करते हैं रामचंद्र जी, वो सभी का ख्याल रखते हैं। जो उनको अपना मान लेता है, वो कैसा भी हो, चाहे गुरु हो चाहे उनका सेवक हो, जिस भी भाव से राम जी को हम अपना मानते हैं, राम जी उस भाव से ही हमें मानते हैं। इसीलिए सुंदर कांड में कहते हैं, जन जननी मानव जी ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। हम जिस भाव से रामचंद्र जी को मानते हैं, प्रेम करते हैं, रामचंद्र जी उससे दुगुने भाव से हमको प्रेम करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यही बात कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मैं उनका भजन करता हूं, यही भजन है। हम भगवान की सेवा करते हैं, परंतु यहां देखें भगवान हमारा भजन करते हैं, यही है यहां पे। इस प्रकार समझा करके गौरी गणेश तथा सभी अयोध्या वासियों को प्रणाम करके सबको समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान गौरी गणेश जी को प्रार्थना करके वहां से चल देते हैं आशीर्वाद लेकर के। जैसे ही भगवान चले, अयोध्या में हाहाकार मच गया। लोग बिलख बिलख कर रोने लगे, अपने सिर को पीटने लगे, मेरे प्रभु राम, हम आपको कब देखेंगे। ऐसा लगा कि असगुन आ करके सभी लोगों को कष्ट दे रहा है। कुसगुन लंक अवधि अतिशोकु हरख विषाद विवश सुरलोकु। यहाँ पे अयोध्या में तो सभी बिलख रहे हैं, लेकिन लंका में भी गोस्वामी जी कह रहे हैं वहां पर भी कुसगुन जाकर के विराज गया कि अब कुछ दिनों में तुम्हारे यहां भी बुरा समय आने वाला है। सब लोग रो रहे थे। उसी बीच महाराज की पुनः मूर्छा जाती है और वो जगते हैं। जग करके पूछते हैं कि कहां गए मेरे राम, कहां हैं? सुमंत जी कहते हैं कि वे चले गए। उन्होंने तुरंत सुमंत से कहा, हे सुमंत्र, तुम मेरी यदि मेरा सम्मान करते हो, तुम मेरे सखा हो, मेरी आज्ञा मानो, तुम रथ लेकर के तुरंत जाओ, सीता, लक्ष्मण और रामचंद्र जी को रथ पर बैठा करके उन्हें वापस ले आने का प्रयास करो। यदि वे न माने तो उनके साथ तुम जाओ, कुछ दिन वन में रहना उनके साथ, और पुनः उन्हें समझाकर, चाहे जैसे समझाना, समझा करके उन्हें वापस ले आना। कह रहे हैं कि यदि वे लोग ना आए तो कम से कम मेरी जानकी, मेरी सीता को वापस ले आना, उसको समझाना, मिथिलेश कुमारी को ले आना, क्योंकि बड़ी सुकुमार है वो, उसको वन में बहुत कष्ट होगा, कम से कम उसे ले आना। यदि वो न माने तो तुम वहां वन में रहते हुए अवसर देखना,
जब किसी दिन किसी कारणवश किसी जीव जंतु को देखकर सीता के मन में भय हो जाए, उस अवसर का तुम उपयोग कर लेना। उस दिन उनको समझाने लगना कि देखो वन में कितना भय है, कितने कष्ट हैं, जंगली पशु हैं, यहां पर बड़े भयानक हैं, चलो लौट चलो तुम। इस प्रकार कैसे भी समझाकर फुसलाकर जानकी को ले आना और उनको कहना कि तुम कभी ससुराल में रहना, यदि तुम्हारी ससुराल में इच्छा न करे तो अपने मायके में चले जाना, वहां रहना, फिर ससुराल आ जाना, फिर मायके चले जाना। इस प्रकार करते करते 14 वर्ष तुम्हारे बीत जाएंगे। ऐसा कर करके उन्हें ले आना। पितु गृह कब हूं तब हूं ससुरारी, रहे ओ जहां रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करे हो उपाय कदम्बा, हिरहित होई प्राण अवलंबा। यदि ऐसा तुम उपाय कदम्बा, कदम्बा अर्थात बहुत से झुंड के झुंड, एक उपाय करना वो न माने तो दूसरा करना, ऐसे हजारों हजारों उपाय करके तुम यही करते रहना कि वो मान जाएं, लौट आएं, तो मेरे प्राण के अवलंब हो जाएंगी, अन्यथा मैं क्या करूंगा। कह रहे हैं नाहित मोर मरण परिणाम, मेरा मरण निश्चित है, अन्यथा कछु न बसाई थये विधि बामा। अन्यथा कुछ नहीं हो सकता, मेरा एक ही रास्ता है जीने का, यदि वे लौट आए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। ऐसा कहते ही महाराज पुनः मूर्छित हो गए। अस कही मूर्छि परा महिना, राम लखन सियानी दिखाओ, राम लखन सियानी दिखाओ। ऐसा कह करके पुनः मूर्छित हो गए। मूर्छित होते होते कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण और सीता जी को आन करके ला करके मुझे दिखा दो, मैं देखना चाहता हूं। उनकी जो भी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, भगवान के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं दिखता है, केवल भगवान ही भगवान दिखते हैं। कुछ क्षण भी वो भगवान के बिना नहीं रह पाए, ऐसा उन्हें लगाव है प्रेम से, राम जी से, ऐसा उन्हें प्रेम है। यही विरह प्रेम है भगवान का। इस विरह प्रेम में ऐसा रस है कि भगवान जब भी इस धरा पर अवतार लेते हैं, इस प्रेम लीला को बहुत करते हैं वो। रामचंद्र जी ने भी सोचिए 14 वर्ष कितनों के साथ विरह लीला की। इतना ही सोचिए, वन में जब भगवान हैं, एक ऋषि से एक बार मिलते हैं, वहां से फिर चले जाते हैं। उनमें से संभव है किसी को लौटते समय मिलेंगे तो ठीक है, अन्यथा नहीं मिलेंगे। केवल एक बार भेंट होती है और पूरा जीवन विरह में बीतता है। महाराज दशरथ जी की भी ऐसी ही रामचंद्र जी के प्रति विरह भाव है कि विरह में वे अपने प्राण को त्याग देते हैं, बार बार मूर्छित हो रहे हैं। उनकी आज्ञा सुन करके सुमन जी रथ को तैयार करते हैं
और लेकर के बहुत जल्दी से जाते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी आगे निकल गए हैं नगर में। नगर के बाहर नहीं पहुंचे हैं, परंतु नगर में चारों तरफ से लोग उन्हें घेर रखे हैं। और जब लोगों ने देखा कि सुमंत्र जी भी चल रहे हैं, तो उनके मन में और उत्साह हो गया कि चलो बहुत अच्छी बात है, अब ये भी चल रहे हैं तो शायद मनाकर उन्हें ले आएंगे। वे सब विरह भाव से भगवान के साथ साथ भगवान के पास पास दौड़ने लगे कि प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। रामचंद्र जी विविध प्रकार से समझा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, इतना प्रेम से और करुणा से भरी ये चौपाई है। चलत राम लखी अवध लोग सब लागे साता। कृपा ही प्रेम बस तेरी लागति अवध भयावनी भारी। मान काल घोर जंतु सम पुर नर नारी चर पहि एक निहारी। घर मसान परिजन जनु भूता सुत हित मीत मनम जम दूता। पागन बेटा बेल तो मिलाई सरिदस देखी न जाई।
सब लोग भगवान के पीछे पीछे चल रहे हैं। प्रभु जी सबको रोकते हैं कि आप रुक जाएं। लोग कहते हैं कि आपके बिना ये अयोध्या नहीं रहेगी, ये तो भूतों का डेरा है। मेरे जो परिजन हैं मेरे परिजन नहीं, ये मेरे लिए यमदूत हैं, यमराज के समान है। क्योंकि जब आप ही नहीं रहोगे, हमने तो संबंध सबसे आपको लेकर रखा है। राम जी के नाते सारे नाते हैं, मन ही एक राम के नाते। सारा हमने अपना संसार ही आपके कारण बनाया है, रचाया है। आप जब चले जाओगे हम यहां किस लिए रहेंगे? इतना ही नहीं, जो बेलियां हैं, जो पत्ते हैं, जो पौधे हैं, वे मुरझा गए। सरोवर के पास, जल स्रोतों के पास जो एक उत्साहवर्धक वातावरण था, वो निराशाजनक बन गया। वहां जाने से भय लगने लगा। जैसे कुछ कुछ स्थान होते हैं जलाशयों के, जहां पर जाने से एक प्रकार का आनंद मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है, परंतु कुछ कुछ जलाशय ऐसे होते हैं वहां जाने से भय लगता है। अवध के जो सरोवर थे, सरित अर्थात सरयू नदी और आसपास की जो नदियां थी, वे सब भयानक लगने लगी, देखकर भय लगने लगा। नगर के जो पशु थे, पक्षी थे, अयोध्या में बहुत से जो जैसे गाय, बकरी, भैंस इत्यादि, जो घोड़े, हाथी, इसके अतिरिक्त विविध प्रकार के मृग अवध में निवास करते थे, लोगों के साथ खेलते थे, वे सब रोने लगे। वे सब ऐसे रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं चित्र बना हुआ हो, उसमें देख रहे हो सारस, मोर, पिक, कोयल, चकवे, शुक, सारिका, हंस इत्यादि जो पक्षी अयोध्या में जगह जगह विराजमान थे, सरोवरों पर थे, सरयू नदी में जो विचरण विहार किया करते थे, वे सब रो रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की अयोध्या से हमें यही सीखना है। यदि हमारे भीतर भगवान के वियोग का भाव न हो तो प्रेम क्या, जहां वियोग में पीड़ा न हो, विरह में पीड़ा न हो। इस प्रकार प्रभु सबको अचेत किए हुए, सबको समझाते हुए जा रहे हैं, परंतु कोई मान नहीं रहा है। लोग कैकेयी को भला बुरा कह रहे हैं कि अरे ये तो भीलनी की तरह, किरातनी की तरह हो गई। जैसे जो खुशी में आती है, कभी प्रसन्न होती है, किरातनियों का ऐसा कहा जाता है कि जब वो प्रसन्न होती हैं तो वन में आग लगा देती हैं खुश होकर के, और उसमें उनका भी नाश होता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो गलत कर रही है कि सही। कह रहे हैं यही किया। आज प्रसन्नता के समय पे उसने सर्वत्र आग लगा दिया। अवध के सभी लोग जलकर उसमें नष्ट हो रहे हैं और कैकेयी भी जलकर नष्ट हो जाएगी। इसने ऐसा क्यों किया? सब लोगों ने विचार किया कि हमारे जीवन में सुख तो तभी होगा जब राम जी के समक्ष हम रहेंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए सभी लोग एक दूसरे को समझाने लगे, बड़े बूढ़ों को समझाने लगे जो युवक थे कि आप लोग यहीं रहिए और हम लोग जाएंगे, 14 वर्ष बाद हम आएंगे, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे बच्चों को और स्त्रियों को लोग कहने लगे कि आप बच्चों का ध्यान रखना, अयोध्या में रहना, हम लोग जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम भी आपके साथ चलेंगे। इस प्रकार होड़ लग गई। जिनको समझा सकते थे लोग अपने परिवार के लोगों को समझा करके और वहां भगवान के साथ रहे। सोचिए, अयोध्या में भोग विलास की कोई कमी थी? अयोध्या के ऐश्वर्य को कौन बखान सकता है? कहते हैं जो वहां पे सबसे दरिद्र व्यक्ति भी हम किसी को माने, उसके भी वैभव को देखकर इंद्र जी सिहाते हैं। ऐसा अयोध्या का वैभव है। ऐसे विषय भोग को तिनके के समान लोगों ने छोड़ दिया। यही अवधवासियों का भगवान के प्रति प्रेम है। इसीलिए रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे ये लोग बड़े प्रिय हैं, मैं इनको बहुत प्रेम करता हूं। अति प्रिय मोही यहाँ के लोग, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, ममता
धाम दा पुरी सुखरासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। इसीलिए क्योंकि गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि ये लोग अपने ऐसे वैभव को तिनके के समान छोड़ दिए रामचंद्र जी के प्रेम में। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, राम चरण विषय भोग बस करही कीर्ति नहीं, विषय भोग बस करही कीर्ति नहीं। बालक वृद्ध विहाई गृह, लगे लोग सब साथ, तम सातीर निवास किया, प्रथम दिवस रघुनाथ, प्रथम दिवस रघुनाथ। इस प्रकार समझाते समझाते भगवान भी थक गए, कोई माने नहीं। भगवान ने बड़ी युक्तियां की सब तरह से, जैसे जानकी और लखन को नहीं समझा पाए वैसे अपने अवधवासियों को भी नहीं समझा पाए, परंतु अवधवासी अपने परिवार वालों को समझाने में सफल रहे। उन्होंने बालकों को, जो वृद्ध लोग थे, उनको समझा दिए कि आप लोग यहीं रहना, हम लोग आएंगे, और उनको समझाकर उन्हें छोड़कर भगवान के साथ बोलिए। भगवान जहां जहां चलते वे भी चलते, बड़े आनंद में थे। ऐसे करते करते दिन बीत गया। अयोध्या से थोड़ा उत्तर और पश्चिम दिशा में तमसा नदी, भगवान वहां पहुंचे। पहले शाम हो गई, वहां पे विश्राम के लिए व्यवस्था की गई। सभी लोग अपने अपने लिए, मान लीजिए कि तंबू, टेंट इत्यादि लगाए और बैठे कि हम भगवान के साथ हैं और आनंद में हैं। प्रथम दिन बीत गया, सब लोग विश्राम कर रहे हैं। रामचंद्र जी जल ही पिए थे और कुछ नहीं खाए थे। लोग भी कुछ खाए पिए नहीं, सब ऐसे ही। और लोगों के मन में उत्साह है कि जो भी है, अवध तहीं जहां राम निवासु, जहां रामचंद्र जी चलेंगे वही अयोध्या। तो हम लोग तो अयोध्या में ही रह रहे हैं, हमें क्या चिंता है। परंतु भगवान के मन में बड़ी पीड़ा है, क्योंकि वो करुणामय है, करुणा वर्णालय। भगवान अपने भक्तों के दुख से दुखी होते हैं। उनके मन में पीड़ा है कि मैं तो मां की आज्ञा से, पिताजी ने जो वचन दिए थे माता को, उसके कारण वन में जा रहा हूं, लेकिन ये मेरे प्रिय अवधवासी क्यों कष्ट सहेंगे 14 वर्षों तक। इस बात को लेकर भगवान के मन में बड़ी पीड़ा है। वे विश्राम नहीं कर पाए। बाकी लोग तो आनंद में हैं, तो सोचिए जब व्यक्ति आनंद में होता है उसको कोई चिंता नहीं, आराम से सो रहे हैं सब। और रामचंद्र जी जाग रहे हैं, दुखी हैं, चिंतन कर रहे हैं कि क्या किया जाए। उनके मन में विचार आया कि अब मुझे इनको छोड़कर तो जाना ही है, क्यों न मैं सुमंत्र जी से मंत्रणा करूं। उनसे मंत्रणा किए। उनकी मंत्रणा में भगवान ने निश्चय किया कि अब इन्हें मैं सोता हुआ छोड़ भोर में ही यहां से चले जाऊंगा। और उन्होंने अपनी योग माया के माध्यम से सभी लोगों को गहरी निद्रा दे दी कि आप लोग आराम से सोइए। सब लोग योग माया के कारण गहरी निद्रा में सोए हैं। उसी समय सुमंत्र जी से कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए काका जी कि रथ को ऐसे चलाइए, और उसके बाद में जो खोज होती है, खोज कहते हैं जो रथों का जो चिन्ह है चलने का, कहते हैं कि इनके चिन्ह को मिटाना। और ये कला होती थी क्षत्रियों में और राजाओं में, खोज को मिटाते हुए चलना जिससे शत्रु को पता न चले। ये युद्ध में इसका प्रयोग किया जाता था और गुप्तचर इत्यादि भी इसका प्रयोग करते थे। कहते हैं कि आप ऐसा ही कीजिए जिससे इन लोगों को पता न चले कि हम किस दिशा में गए।
सुमंत जी ने वैसे ही किया, रथ को आगे पीछे और विपरीत दिशा में गए। उसके बाद खोज को मिटाते हुए अन्य दिशा में चल दिए, गंगा जी की तरफ, पूरब की तरफ, प्रयाग की तरफ। कह रहे हैं यहां पे, राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाई, सचिव चलायो तुरत रथ, इत उत खोज दुराई। यहां वहां जो खोज, जो चिन्ह था, उसको मिटाकर छिपा करके उन्होंने चल दिए। अब भोर हुआ, लोग तो बड़े उत्साह में थे कि बड़े उठे कि ये दूसरा दिन आरंभ हो रहा है, हमारे लिए तो सब कुछ मिल गया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयं अति शोरू। किसी ने कहा, रे रघुनाथ तो नहीं है। लोग ढूंढने लगे भगवान को, कहीं कहीं नहीं है। लोग दौड़ने लगे, बिलखने लगे, परंतु कहीं उन्हें चिन्ह नहीं पता चला कि किस दिशा में गए। एक दूसरे से कहते हैं कि जब व्यक्ति दुखी होता है तो एक दूसरे से भेंट करके, एक दूसरे से मिलकर अपने दुख को कहता है। अवधवासी ऐसे ही एक दूसरे से अपने दुख को बांटने लगे और कहने लगे, अब तो हमारे भाग्य में 14 वर्ष दुख ही लिखा है, इसलिए चलिए हम लोग नियम व्रत करेंगे, भगवान के आने की प्रतीक्षा करेंगे, तब तक अपने प्राणों को रोक कर रखेंगे जिससे रामचंद्र जी के पुनः दर्शन हो। राम दर्श हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी, मनहु को की कमल, दीन विहीन तमारी। गोस्वामी जी बड़े सुंदर वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कोक, कोकी और कमल अर्थात चकवा, चकवी और कमल, अर्थात एक चकवा का उदाहरण देते हैं, दूसरा कमल का उदाहरण देते हैं। कहते हैं जिस प्रकार सूर्य के न रहने पर चकवा चकवी व्याकुल होते हैं और जो कमल होता है वो भी सूख जाता है। तो यहां पे तन और मन दोनों का, जैसे कमल सूख जाता है तो तन, अवधवासी अपने तन को छीण कर रहे हैं, दुख से उनका तन छीण होता जा रहा है। और जैसे चकवा चकवी हैं, मन से व्यथित हैं, वैसे ही अवधवासी भगवान के न रहने पर मन से व्यथित हैं। तो उनका तन और मन दोनों शोक से व्याप्त है। न वो अन्न ग्रहण कर पाते हैं, जल ग्रहण कर पाते हैं और न किसी प्रकार प्रसन्न रह पाते हैं, परंतु भगवान के लौटने के लिए व्रत करने लगे, तप करने लगे, विविध प्रकार के नियम को धारण करके वे अपने जीवन को जीने लगे। और यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी आगे की तरफ चल रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। भगवान श्रृंगबेर पहुंच गए। उन्होंने अपनी लीला आरंभ की, अपने भक्तों को दर्शन देने की। कुछ को छोड़ दिए तब कुछ भक्तों को मिल रहे हैं। प्रभु किसी को छोड़ते नहीं। उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हरत विवेकी। भगवान गंगा जी के तीर पहुंचे हैं, श्रृंगबेरपुर प्रयाग के पास। कितना सुहावना प्रदेश है, जिसको देखकर मन वैसे ही प्रसन्न हो जाता है, रोम रोम हर्षित हो जाता है। माता गंगा जी का दर्शन, जिनको देखने से ही पाप नष्ट हो जाता है। भगवान जब गंगा जी को देखते हैं, दंडोत प्रणाम करते हैं गंगा जी को। लखन सचिव सिय किए प्रणाम, लखन सचिव सिय किए प्रणाम, सब
ताहि सहित सुख पायउ रामा। गंगा जी को देखकर यदि हमारा हृदय प्रसन्न चित्त न हो तो स्वयं को पापी ही समझना चाहिए, पाप की मूर्ति समझना चाहिए। उनको तो देखकर रोम रोम हर्षित हो जाता है। भगवान जैसे ही देखते हैं, सीता जी, लक्ष्मण, सुमंत्र काका जी, रामचंद्र जी सभी दंडवत प्रणाम करते हैं। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी तब शूला। गंगा जी के प्रवाह को देख करके हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाता है। नहीं, जब हम गंगा जी के पास जाते हैं एक अलग अनुभूति होती है, उत्साह रहता है मन में। उनको छू कर, उनको देख कर, उन्हें स्नान करके, उनका आचमन करके, उनके इतिहास को पढ़कर, भगवान के चरण से प्रकटी हैं वो, इसीलिए तो पावन है, सबको पावन करती है। रामचंद्र जी उनके महात्म का वर्णन करते हैं, जिस प्रकार वो धरा पर आए उसका वर्णन करते हैं। जो महामुनि विश्वामित्र ने भगवान को बताया था, जब सिद्धाश्रम की तरफ जा रहे थे, वे सारी कथाएं भगवान यहाँ पे कहते हैं अपने अनुज को और जानकी जी को। उसके बाद भगवान स्नान करते हैं। मज्जन कीन पंथ श्रम जयऊ, सुधि जल पियत मुदित मन भयऊ, सुमिरत जाहि मिटहि श्रम भारो, तेहि समय लौकिक व्यवहार। गोस्वामी जी लिखते हैं, देखिए उनको, गोस्वामी जी की रामचरितमानस इसीलिए हमारे कल्याण के लिए बड़ा सरल ग्रंथ है, कहीं भी वो कोई कमी छोड़ते नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं रामचंद्र जी थके थे, गंगा जी में स्नान किए, उनका आचमन किए, उनका जो थकावट थी उनकी दूर हो गई। उसके बाद तुरंत लिखते हैं कि भैया ये मत सोचो कि रामचंद्र जी को कभी थकावट होती है। जो सबको आनंद देते हैं, जो सबको आराम देते हैं, वे कभी थकते नहीं। वो तो अपनी मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं क्यों लीला कर रहे हैं, जिससे हमारे जैसे जो भगवान के भक्त हैं, संसार में जिस प्रकार के भी लोग हैं, वे तर जाएं इस संसार से, भगवान से, जिससे भगवान से प्रेम हो जाए। इसलिए भगवान ये लीला कर रहे हैं। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से। अब श्रृंगवेरपुर भगवान पधारे हैं। वहां के जो लोग थे उन्होंने देखा कि ये कौन है, 3 लोग आए हैं, इनके साथ सुमंत्र एक मंत्री भी हैं जो रथ लेकर आए हैं। 3 की वेशभूषा अलग है और 1 की अलग है। वे सब चर्चा करने लगे आपस में कि देखने में तो बड़े सुंदर हैं। जाकर के उन्होंने निषादराज अपने राजा को बताए, हे महाराज, यहाँ 3 लोग आए हैं, उनके साथ एक मंत्री जैसा लगने वाला व्यक्ति है, लेकिन ये तीनों तो बड़े सुंदर हैं। उनमें से एक ऐसा है कि जिसको देखो तो देखते ही रह जाओ। गुहा को जैसे ही पता चला निषाद राज को, दौड़ते हुए भी आए, भगवान को प्रणाम किए, दूर से दंडवत प्रणाम। उन्होंने बहुत सारी भेंट ले आए रामचंद्र जी को, क्योंकि रामचंद्र जी को देखने ऐसे ही खाली हाथ कैसे जाएंगे। जो भी उनके पास था, जो भी धन संपत्ति, खाने पीने के कंद मूल फल इत्यादि, इन सब चीजों को ले करके और अपने सभी सेवकों को कहा कि लेकर आए। भगवान के सामने उन्होंने रख करके जोहारी, गोस्वामी जी लिखते हैं, उन्होंने जोहारी की। जोहारी करना अर्थात राम राम करना, प्रणाम करना, जिसको आजकल की भाषा में हेलो हाय कहते हैं। तो हेलो हाय ना करके हम राम राम कहें, वही जोहारना है। उन्होंने जोहार करके जो भी चीजें थी भगवान के सामने रख दी कि प्रभु ये मेरी तरफ से आपको भेंट है। आगे कहते हैं,
करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही विलोकन अति अनुरागे, सहज स्नेह विगस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, नाथ कुशल पद पंकज देखे, अयं भाग भाजन जन देखे। क्या भाव है उनका सुंदर। कह रहे हैं लाने को तो मैं इतना ही ला पाया आपके पास, सब कुछ तो नहीं ला सकता, परंतु जो कुछ है वो आपका है। मैं, मेरा परिवार, मेरी सेना, मेरी धन संपत्ति, राज, जो कुछ है वो आपका है प्रभु। देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जननी सहित परिवारा। सब कुछ आप है प्रभु, आपका है। मैं तो नीच हूं, नीचों में नीच हूं। एक प्रार्थना आपसे है, मैं तो बहुत ही पतित हूं, यदि आप एक बार मेरे नगर में आ जाओगे तो मेरी धाक जम जाएगी। सब लोग कहेंगे अरे ये गुहा, इसके घर रामचंद्र जी आए थे। जहां जहां लोग सुनेंगे सब मेरे सामने नतमस्तक मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरी लालसा। ऐसे होता है नहीं, हमारी इच्छा, कितनी अच्छी इच्छा है। कोई संत हमारे घर आए, हमें कितना अच्छा लगता है कि हमारे घर आए थे। कई बार हम उनके साथ फोटो लेना चाहते हैं, जिससे हम लोगों को बता सकें कि हम उनसे मिले थे। निषाद राज की यही इच्छा है। कह रहे हैं भगवान से, देखिए कह रहे हैं कि आप एक बार आ जाओगे तो मैं लोगों में स्थापित हो जाऊंगा, मेरी कीर्ति बढ़ जाएगी, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। भक्त की ऐसी इच्छा होती है भगवान को लेकर, किसी और को। कृपा करिय पुरधारिय पाऊं, प्रिय जनु सब लोग सिया, प्रिय जनु सब लोग सियाओ। प्रभु जी ऐसा कर दीजिए कि लोग सिहाने लगे मुझे देखकर। सिहाना अर्थात तरसना। लोग कहने लगे कि धन्य है गुहा, कि रामचंद्र जी इसके घर आए थे, आप मुझे स्थापित करिए किसी ऐसे स्थान पर। रामचंद्र जी ने कर भी दिया। नहीं, आज हम गुहा के गुण को गाते हैं। यदि रामचंद्र जी से संबंध न होता, ऐसे तो कितने गुहा हैं, थे और होंगे, परंतु रामचंद्र जी के संबंध होने के कारण उस श्रृंगवेरपुर के जो निषाद राज थे, आज हम उनको पूजते हैं, उनको सम्मान देते हैं। रामचंद्र जी किसी भक्त की लालसा को नहीं तोड़ते, उसकी इच्छा को तो पूरी कर देते हैं किसी न किसी माध्यम से। भगवान निषाद राज के घर नहीं गए, बोले कि मेरे पिताजी की आज्ञा से मैं वन में आया हूं, 14 वर्ष तक मैं नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। परंतु घर न जाकर भी रामचंद्र जी ने आज गुहा को भक्तों का सिरमौर बना दिया है। सभी निषाद राज के गुण को गाते हैं। भगवान कहते हैं कि बरस 4 दसी बासु बना, मुनि व्रत बेश आहार। आप लाए हो मेरे लिए बहुत कुछ, परंतु मैं इनको ग्रहण नहीं कर सकता, परंतु मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं तो जो मुनियों के उचित जो वस्त्र है, आसन है, उसी को ग्रहण करूंगा, इसलिए मैं भूमि पर ही बैठूंगा और वस्त्र तो मैं नहीं लूंगा, आभूषण में नहीं लूंगा, ये मणि इत्यादि मुझे नहीं चाहिए। भोजन में मैं केवल कंद, मूल और फल इत्यादि ही खाऊंगा।
अन्य जो राजाओं के उचित जो भोजन है, राजोचित भोजन, वो मैं नहीं ग्रहण कर सकता। इस प्रकार भगवान बोले कि ग्राम बास नहीं उचित सुनो, गुहई भयो दुख भार। जब गुह ने सुना कि भगवान 14 वर्ष के लिए अयोध्या से बाहर चले आए हैं और 14 वर्ष बाहर रहेंगे, बहुत दुख हुआ कि मेरे प्रभु राम 14 वर्ष तक कष्ट सहेंगे। और दुख होने पर उन्होंने किस प्रकार अपने प्रेम को भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति व्यक्त किया, अगले सप्ताह की कथा में श्रवण करेंगे। राम राम।